अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड कि उसकी जो इनिशियल फेज़ की डिलीवरीज हैं अज़रबैजानीज़ एयरफोर्स को, वो कुछ ही देर के अंदर स्टार्ट होने वाली हैं। और उसकी डिटेल्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या एयरक्राफ्ट, किस टाइप के एयरक्राफ्ट जो हैं अज़रबैजानीज़ एयरफोर्स को इस डील के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इन सब के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान 1.6 बिलियन डॉलर की जो है वो डील साइन हो चुकी है पहले ही JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर। और अब तमाम लोग इसकी अज़रबैजान को डिलीवरीज का वेट कर रहे थे कि कब JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर अज़रबैजानीज फ्लैग के साथ जो JF-17 थंडर के यूनिट्स हैं उनको हम लोग मीडिया के ऊपर देखेंगे, उनकी जो पिक्चर है वो सोशल मीडिया के ऊपर आएंगी। तो इसी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये आई है कि अज़रबैजान को जल्द ही आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 की जो डिलीवरीज हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस चीज़ की जो कंफर्मेशन है वो खुद पाकिस्तान के एक सिटिंग मिनिस्टर ने की है। तो इस वजह से इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी जो है वो शामिल है। इसी के साथ साथ अज़रबैजान से भी कई जो रिप्यूटेड मीडिया हाउसेज हैं वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर या जल्द ही JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब अगर इन डिलीवरीज की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो डिलीवरी साइकिल है वो 2 फेजेस के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। अज़रबैजान ने टोटल 16 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है, जिसमें से जो पहला फेज है जिसमें 8 JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट आते हैं उनको अज़रबैजान को पहले डिलीवर कर दिया जाएगा और जो बाकी के रिमेनिंग 8 हैं उनको बाद में डिलीवर किया जाएगा। जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया कि फर्स्ट बैच के अंदर 8 एयरक्राफ्ट होंगे, तो उनमें से ऐसा होगा कि जो 6 एयरक्राफ्ट हैं वो सिंगल सीट के JF-17 ब्लॉक 3 होंगे और जो बाकी 2 रिमेनिंग है वो ड्यूल सीट के JF-17 ब्लॉक 3 के वेरिएंट हो गए। यहाँ पर इस चीज को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट बैच के अंदर जो 2 JF-17 ब्रावो ड्यूल सीट वेरिएंट होंगे वो भी ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेडेड JF-17 होंगे। इसके बाद जो एक्सटेंडेड डिलीवरी फेज होगा या फिर जिसको सेकंड बैच कह सकते हैं, उनके अंदर भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जिसमें पहले जो 6 एयरक्राफ्ट होंगे वो सिंगल सीट के JF-17 ब्लॉक 3 होंगे और जो 2 होंगे वो ड्यूल सीट के JF-17 ब्रावो ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट होंगे। तो इस तरह से अगले कुछ ही अरसे के अंदर अज़रबैजान की एयरफोर्स के अंदर जो JF-17 ब्लॉक 3 का नंबर है वो 16 एयरक्राफ्ट को रीच करेगा, जिसमें 12 सिंगल सीट के ब्लॉक 3 होंगे और 4 के करीब जो होंगे वो ड्यूल सीट के ब्लॉक 3 ब्रावो वेरिएंट्स होंगे। अब यहाँ पर इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है कि अज़रबैजानीज को जो JF-17 ब्लॉक 3 की डिलीवरी स्टार्ट हुई है वो इस वजह से इतनी जल्दी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि जो अज़रबैजानीज एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट ट्रांसफर होंगे वो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के 3rd ब्लॉक 3 के स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट थे और इनको ओरिजिनली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ही बनाया गया था और पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस को इन्होंने ज्वाइन करना था। लेकिन उसके बाद फिर अज़रबैजान की तरफ से एक अर्जेंट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर इनिशिएट किया गया जिसमें उन्होंने डिमांड रखी अगर हम लोग JF-17 ब्लॉक 3 को ऑर्डर करते हैं तो हमें ये एयरक्राफ्ट जो है वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए, क्योंकि उनकी जो फ्लीट है वो काफी ज्यादा लैक कर रही है और उनके रीजन में चीजें जो है वो इतनी ज्यादा अनसर्टेन हो रही हैं कि उनको एक केपेबल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ब्लॉक 3 की उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड पे रख के जो अज़रबैजान का ऑर्डर है उसको कंप्लीट किया जाए, जिसमें जो पहले 8 एयरक्राफ्ट हैं वो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किए गए थे, लेकिन अब उनको अज़रबैजानीज एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। और ये चीज एक तो सेंस भी बनाती है और वर्थ इट भी है, बिकॉज एज सच JF-17 ब्लॉक 3 के 1 से 2 जो स्क्वाड्रन है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है JF-17 ब्लॉक 3 के लिए वो भी काफी ज्यादा सस्टेन्ड है और फास्ट है, जिसमें 26 एयरक्राफ्ट जो है वो ईयरली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर सकता है। तो इसी वजह से पर्टिकुलरली ये डिसीजन लिया गया कि इस टाइम के ऊपर अज़रबैजान की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 को प्रोमिनेंट एक एक्सपोर्ट कस्टमर मिल रहा है, तो वहां पर अज़रबैजान की जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया और ये एक अच्छा मूव था। ये पूरी दुनिया के सामने और JF-17 ब्लॉक 3 की मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है कि एक तो पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 को मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोडक्शन रेट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर किसी कंट्री की अर्जेंट रिक्वायरमेंट राइज होती है तो उसको भी पाकिस्तान पूरी तरह से केपेबल है कि उसको भी फुलफिल किया जा सके और इसी एक पॉइंट से काफी ज्यादा कंट्रीज इन फ्यूचर JF-17 ब्लॉक 3 को अक्वायर करेंगी, क्योंकि हर दूसरी कंट्री की जो फाइटर एयरक्राफ्ट की डिमांड है वो तकरीबन अर्जेंट है। जहां तक बात है JF-17 ब्लॉक 3 के वेपन्स पैकेज की जो अज़रबैजान को ऑफर किया जाएगा, तो उसमें जो सारे वेपन्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं। SD-10 ऑफर की जाएगी, PL-10E ऑफर की जाएगी और जितने भी पाकिस्तान के इंडिजिनस स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं उनको भी इसके साथ अज़रबैजान को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट
पॉइंट है वो ये है कि अजरबैजान को JF-17 ब्लॉक 3 के साथ PL-15 ऑफर नहीं किया जा रहा, और जब ऑफर नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है इसको JF-17 ब्लॉक 3 के वेपन पैकेज के अंदर भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जिसकी एक बहुत ही ऑब्वियस रीजन है कि PL-15 जो है वो आपकी कोई आम एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। जिस कंट्री को स्पेसिफिकली चाइना यहाँ पर परमिट करेगा कि वो PL-15 को यूज कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को PL-15 ऑफर की जाएगी। और इस टाइम के ऊपर चाइना के आउटसाइड में सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसको चाइना की परमिशन है कि पाकिस्तान PL-15 मिसाइल को एक्टिवली यूज कर सकता है, और पाकिस्तान की सर्विस में भी ये मिसाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है। बाकी फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो जियोपॉलिटिक्स पे भी डिपेंड करता है और बाकी रिलेशंस पे भी डिपेंड करता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।